हाय, नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और पिछली बार हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, आज हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जानते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या है। तो डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है और डिप्रेशन के सिम्पटम क्या होते हैं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन के सिम्पटम क्या होते हैं? डिप्रेशन के सिम्पटम होते हैं कि डिप्रेशन का पेशेंट एकदम से उदास रहने लगता है, निराश रहने रहने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। एक ये मेन सिम्पटम है कि डिप्रेशन का पेशेंट अ, उदासी को अपना जीवन बना लेता है कि यही उदासी भरी मेरी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये थॉट्स अपने मन के अंदर बिठा लेता है। ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि पहला तो ये कि नेगेटिव थॉट्स आना, निराश रहना, दूसरा कि थकान, कोई काम नहीं करना, कुछ आप कोई स्ट्रॉन्ग वाला कोई आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला आप काम नहीं कर रहे हो, मगर आप थक रहे हो। लेटे हुए हो तो थक रहे हो, बैठे हुए हो तो थक रहे हो। कोई हल्का-फुल्का अगर आपने काम किया तो आपको थकान महसूस होने लगा। तो ये सिम्पटम भी देखा गया है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि मान लीजिए कुछ अगर मान लो, क्योंकि किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए अगर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान कहने के लिए कह देता है, "अरे! रहने दो, अभी बात मत करो, मैं डिप्रेशन में हूँ।" तो ये डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन अगर आप के साथ अगर ये सिम्पटम हो रहा है और ये सिम्पटम अगर आपके साथ हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, महीना अगर है, तब आप डिप्रेशन के शिकार हो, तब आपको ये बीमारी है। तो छोटी-मोटी अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन आप अगर 15 दिन तक अगर आप किसी ऐसे ही अगर सोच में हो, आप निराश हो, आप खुश नहीं हो रहे हो, आप थक रहे हो, तो मतलब कि आप डिप्रेशन की इधर जा रहे हो। तीसरी ये होती है कि जो आपको नींद नहीं आता, अगर नींद आती भी है तो हल्की-सी आहट पे आपकी नींद खुल जाती है और देन आपकी नींद दोबारा नहीं आती। तो नींद बिल्कुल कम आता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नींद आता भी है काफ़ी ज़्यादा कि आप बिल्कुल एकदम बेजान से हो जाते हो, बेजान से आप पड़े हुए रहते हो, कहीं गहरी सोच में कुछ सोचते रहते हो। बिल्कुल आप इस दुनिया से परे हो जाते हो, तो ये डिप्रेशन के पेशेंट में देखा गया है। चौथा कि भूख लगना बंद हो जाता है। यहाँ भी उल्टा दोनों ही बातें होती हैं कि या तो भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, या भूख अधिक मात्रा में लगने लग जाती है। तो भूख कम लगना भी वही प्रॉब्लम है, और अगर आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा भूख लगती है, तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि भूख लगती है तो आप ज़्यादा खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी देखा गया है। 5वें कि आपके अंदर कितनी भी आपके इर्द-गिर्द खुशियाँ हैं, आप कहीं घूमने जाते हो, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी के शादी के सालगिरह में, या कोई आप अच्छी से अगर फंक्शन अटेंड करते हो, आप फिर भी उन सब के बीच अच्छे माहौल में रहते हुए, खुशनुमा माहौल में भी रहते हुए आप खुश नहीं रहते हो, आप उदास रहते हो, निराश रहते हो, क्योंकि आपके कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, आप बस एक उदासी की तरफ ही रहते हो। तो दैट मीन कि आप डिप्रेशन में हो। तो ये सिम्पटम देखा गया है। सिम्पटम ये भी देखा गया है कि ये जेनेटिक भी है कई बार को, कि अगर आपके माता-पिता या आपके नाना-नानी, दादा-दादी अगर किसी को हैं, तो ये भी होता है कि कई बार जीन सेम होते हैं। तो ये भी होता है कि जेनेटिकली भी देखा गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन स्ट्रेस के कारण भी होता है, और स्ट्रेस के कारण कई बार हद तक कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जो कोई आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है और आप उसको सोचते रहते हो। बार-बार आपके दिमाग से आप निकालना भी चाहते हो और वो बातें नहीं निकल रही है। आप उस पे
पॉजिटिव तो नहीं, आप निगेटिव ही सोच रहे हो, तो वजह क्या है? ये डिप्रेशन का बन जाता है। ये भी देखा गया है। खालीपन का फीलिंग होना, हर टाइम आप गिल्ट में रहते हो, इंटरेस्ट लॉस कर जाते हो, कई चीज़ें ऐसी देखी गई है जो, और मतलब होता क्या है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट ना दुनिया को मतलब इस नज़र से देखने लगता है कि उसको हर चीज़ गलत लगती है। हर बात में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी भी चीज़ को वो पॉज़िटिव तरीके से सोचता ही नहीं, या यूँ कहिए कि मन के अंदर पॉज़िटिविटी आने ही नहीं देता। तो ये डिप्रेशन का, और ये आप कहो तो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना। अच्छा, ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन का पेशेंट खुद को कुछ नहीं समझता। वो खुद को दुनिया का सबसे नकारा, सबसे बेकार, सबसे गंदा, सबसे खराब इंसान अपने आप को समझने लगता है। अ, एक छोटी-सी बात की, मान लीजिए अगर आपने उसकी तारीफ़ कर दी, आपने तारीफ़ की सही सोच समझ के, लेकिन वो उसमें नुक्स निकालेगा कि मुझ में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अच्छा उसने मेरा मज़ाक उड़ाया, या मुझे अ, गिल्ट महसूस कराने के लिए, या मुझे नीचा गिराने के लिए, या मुझे अच्छा नहीं दिखाने के लिए इसने ऐसा बोला है। तो वो पॉज़िटिव सोच को अपने पास आने ही नहीं देता। नेगेटिव थॉट्स इतने माइंड में घर कर लेते हैं कि वो बिल्कुल ही अच्छी सोच से परे हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं मगर मानते नहीं कि वो अ, इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। कई लोग तो, मैंने ये देखा है, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, बहुत अपने टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ, रूटीन पे उठना, रूटीन पे एक्सरसाइज करना, रूटीन पे सारे कार्य करना, मुझे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी है। ये मुझे, आपको, किसी भी इंसान को, किसी भी हेल्दी व्यक्ति को लग सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो ये मानना कि डिप्रेशन मुझे नहीं हो सकता है, डिप्रेशन मेरे को नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर आपको लगता है कि आप हफ़्ते 2 हफ़्ते अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो रहे हो, या आप थक रहे हो, या आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो। आपको डॉक्टर की, आपको काउंसलिंग की, आपको लोगों को बताने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। अब जानते हैं कि ब्रेन के अंदर होता क्या है। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं हम कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस कॉर्टिसोल भी कहते हैं। और ये देखा गया है कि ये करीब 50% लोगों में पाया जाता है। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, कोर्टिसोल ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि ब्रेन का फंक्शन ये काम करना बंद कर देता है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, वो कम हो जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है, तो इन सब जगह पे बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। और पहला तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, दूसरी कि आप अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को आप बताओ, इसे नज़रअंदाज मत करो। ये बीमारी है, इस बीमारी को नज़रअंदाज करना, इसका मतलब कि आप अपना जीवन ख़त्म कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स के इधर ही ले जाती है। आप पॉज़िटिव आप सोचते नहीं हो, तो इसका बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर, और आप अपने सगे-संबंधी, अपने दोस्त यार, किसी को भी आप अपनी बीमारी के बारे में आप बताइए। इसमें क्या होता है कि अचानक ही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो वो डिप्रेशन के सिम्पटम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कई बार ऐसा है कि जो होता क्या है कि सुसाइड थॉट्स भी आने लग जाते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा अधिक परसेंट में, अधिक मात्रा में देखा गया है कि सुसाइड का थॉट्स बढ़ जाता है। मैं इस वीडियो को तो मैं, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में है, तो इसके बारे में जितना सतर्क कराया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो मैं कंटिन्यू जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इसके बारे में वीडियो निकालूँगी कि कई पेशेंट ऐसे में हमारे भी पास आए हैं और मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी, नाम तो नहीं बताऊँगी लेकिन मैं बताऊँगी कि कैसे सिम्पटम कैसे वो बाहर निकले और कितने उन्होंने बुरे दौर से अपनी ज़िंदगी को निकलते हुए देखा है, तो मैं ज़रूर चर्चा करूँगी। तो लेकिन ज़रूरत अभी यहाँ पर ये है कि अगर आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, तो आप सारे सिम्पटम आप जान गए हो कि नींद नहीं आती है, थकान होता है, आप निराश रहते हो, हमेशा आप नेगेटिव थॉट्स के इधर जाते हो, पॉज़िटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते नहीं हैं। तो अगर आपको ये सब है, तो पहला आप डॉक्टर के पास जाओ, बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाओ। सेकंड कि आप अपनों से अपने जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे आप डिस्कस करो और खुद से आप वो कोशिश करो कि आप मेडिसिन कम खाओ। आप ये कोशिश करो कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, तो आप नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने देके, आप पॉज़िटिव थॉट्स को आने दो। आप सोचो, आप कहीं लिखो, अच्छी-अच्छी बातें आप लिखो, उसे आप रीड करो, आप ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो उन चीज़ों को। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो पॉज़िटिव थॉट्स हैं, वो आने लग जाएँगे। तो ऐसा आप कर सकते हो। शीशे में आप खुद को देख के आप खुद को अच्छा बोलो, खुद के लिए आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलो, खुद को सुपीरियर मानो, खुद को बोलो कि मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे समझदार, सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। हर चीज़ आप पॉज़िटिव में छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आप ये किया करो, ये इलाज में आपको ये ठीक होने में बहुत कारगर साबित करता है। एक बार बोलूँगी अब फिर से कि अगर आपको पता चल गया है कि आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, आप इस बीमारी से ग्रसित हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है इलाज की, आपको बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग की, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बात करो। अगर हो सकता है तो आप किसी को बोल के नहीं तो आप लिख के बता सकते हो। और मैं उन लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है या अपनी प्रॉब्लम के बारे में वो बताता है, तो उसे अदरवाइज़ ना लेके आप उसको बीमारी समझो। आप ये भी मत बोलो कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए तुम्हारा मन उदास है, या होता है कई बार तो ऐसा होता है, कई बार ये भी कहा गया है, हाँ, हाँ, ऐसा होता है, मन कई बार उदास हो जाता है और ये 1 दिन 2 दिन तक रहता है। तो आप ऐसे करके तो टाल रहे हो, आप और ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ा रहे हो कि डिप्रेशन का पेशेंट फिर वो यही सोचेगा कि हाँ, कुछ नहीं है। वो भी नहीं सोचेगा कि हाँ, मेरे को कोई बीमारी है। वो भी कहेगा कि कोई नहीं, 1 दिन 2 दिन की बातें हैं, ठीक हो जाएगा। तो कोई लोग अगर आपके पास में आते हैं, ऐसे पेशेंट अगर आपके पास में आते हैं और डिस्कस करते हैं, तो आप उनको सही राय दो। सही राय आप डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलो। आप बोलो कि आप थेरेपी लो, आप काउंसलिंग करवाओ और आप एक्सरसाइज़ करो। आप जितना हो सकता है तो पॉज़िटिव साइड में जाओ। अगर नेगेटिव थॉट्स को आप रोक सकते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर इतना विल पावर है, अगर आप रोक सकते हो उन बातों को, अगर क्योंकि ये अगर आप में विल पावर है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं डिप्रेशन के साइड में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप इन थॉट्स को रोक सकते हो। रोक सकते हो, मैंने फिर से बोला है कि आप उन अच्छे थॉट्स को आप लिखो, आप रोज़-रोज़ मतलब उसको पढ़ो, कई बार पढ़ो, ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो। शीशे में अपने आप को देखो और अपने आप को देख के अच्छी-अच्छी बातें करो। लोगों आपके अगर नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर में आ रहे हैं, तो आप लोगों से कोशिश करो, दिमाग पे ज़ोर डालो और आप करो कि अच्छी बातें मेरे को करनी है। आप खुद से बातें करो कि मुझे अच्छी बातें करनी है, मुझे अच्छे थॉट्स लाने हैं, मुझे ठीक होना है, मेरे को बीमारी है, मैं डिप्रेशन में हूँ, बट मुझे ठीक होना है, मुझे अपने आप से खुद से ठीक करना है। तो ऐसे आपको करना है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे और आगे भी बात करेंगे हम, और जितना ज़्यादा हो सकता है तो मैं डिप्रेशन के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी हैं, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आपको मेरे इन वीडियो से हेल्प मिले। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ भी पूछना है, या आप
मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हो। तो आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, और इसी बारे में हम आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और अच्छे-अच्छे थॉट्स आने दीजिए। नेगेटिव थॉट्स को साइड करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी बातें सोचेंगे, जितना अच्छी बातें आप सुनेंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएँगे। तो हम मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।